वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का ईरानी कबाब बनाया है जो बहुत ही अच्छा जूसी है। और सबसे बढ़कर ये कम मसालों में तैयार होता है, लेकिन होता बहुत मज़े का है। इसका बहुत यूनिक सा टेस्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम इसे किस तरह बनाते हैं। अच्छा, ईरानी कबाब बनाने के लिए हमने लिया है ये 1 किलो चिकन है, बोनलेस चिकन है। मैंने 10 पीस लेकर इसकी इतनी बड़ी बड़ी बोटी बना ली है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। अच्छा, इस कबाब की ख़ास बात ये होती है कि इसमें हम ये ज़ाफ़रान जो है ये मिलाते हैं, जिससे इसकी खुशबू और रंग बहुत अच्छा आता है। ये ईरानी कबाब में बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें कितना अच्छा सा ज़ाफ़रान है, और मैंने इसे भिगोकर तकरीबन 2 घंटा पहले रखा था। और अच्छा सा इसमें कलर भी आ गया और खुशबू भी आ गई। सारे इसमें मिला देंगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप ऐसा करिएगा कि ये थोड़े से पानी में येलो फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा येलो फूड कलर मिलाइएगा। और उसमें थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा केवड़ा खुशबू के लिए, या रोज़ वाटर डाल दिएगा। मैंने इसमें ज़ाफ़रान डाला है, इसे मिक्स कर लेते हैं। इससे होता है कि कलर भी अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत बेहतरीन आती है। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालते हैं लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। आधा टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक हम बाद में दोबारा देख लेंगे, अगर कम होगा तो हम डाल लेंगे, क्योंकि हमने लेमन जूस भी डाला है। अच्छा, इसे भी मिक्स कर लेंगे नमक डाल के, लेमन जूस और नमक को। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देंगे ये लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, और ये हल्दी है 1 टीस्पून, और ये 3 दाना लौंग का मैं ले रही हूँ। सारी चीज़ें से मिला देंगे। ज़्यादा स्पाइस नहीं जाते हैं इस कबाब में। अच्छा, ये क्रीम डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून इसमें क्रीम है, और 1 टेबल स्पून इसमें दही डाल रहे हैं। देखिए इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें इसमें ये प्याज डालेंगे, बिल्कुल साबित प्याज मैंने इस तरह बड़े बड़े पीस काटे हैं। आधी प्याज लेके इसके बड़े बड़े पीस काटे हैं मैंने। अभी से भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। देखें मैंने प्याज भी इसमें मिला दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे रात में भी लगा के रख सकते हैं और सुबह इसको बना सकते हैं इसका कबाब। अच्छा देखिए, मैं इसे स्टीम करूँगी। इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैंने पानी डाल के गर्म कर लिया है, और स्टैंड है, स्टैंड लगा के रखा है इसमें। देखिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसे हम स्टीम के लिए रखेंगे। जो चिकन को हमने रखा था, चिकन को कम से कम भी आप 2 घंटे लाजमी रखिएगा मैरिनेट करके। और हम इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसे रखेंगे। अच्छा देखें, तकरीबन 20 मिनट मैंने इसे रखा है। ये देखें स्टीम हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। मैंने इसे प्याले में यहाँ रख लिया है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर इसे स्क्यूवर में परोएंगे। देखें मैंने इसे 5 मिनट रखा है, थोड़ा ठंडा हो गया है। अब ये स्क्यूवर लेंगे, इसमें हम इसे पहना देंगे। ठंडा करके पहनाइएगा। ये देखिए मैंने इसे इस तरह पहना लिया है। बीच में मैंने प्याज का एक रखा है, और बाकी मैंने बोटियाँ लगाई हैं। देखें इसी तरह मैं सारी स्टिक लगा लूँगी। अच्छा, ये देखिए मैंने स्क्यूवर सारे पहना लिए हैं इसमें, और बीच बीच में मैंने इसमें देखिए एक एक इसमें प्याज लगाया है। ये देखें बीच में प्याज लगे हुए। इसी तरह मैंने सारे स्क्यूवर को पहना लिए। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। अच्छा देखिए, फ्राई करने के लिए मैंने पैन चढ़ाया है। इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल, 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूँगी। अच्छा देखें, मैं ये स्क्यूवर डालती हूँ, क्योंकि चिकन तो गल गई है। इसे हमें सिर्फ फ्राई करना है, हल्का हल्का सा फ्राई करना है। देखिए तेल सारा एक तरफ जमा हो जाता है। देखिए इसे हम हल्का हल्का सा गोल्डन करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देना है, हल्का हल्का कलर देना है इसमें। अच्छा देखिए, हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए हल्का हल्का सा हमें इसमें कलर लेना है। देखिए इसमें हल्का हल्का कलर आ गया है। अच्छा, जो हमने स्टीम दिया था इसका ये पानी निकला है स्टीम देने में इसका, इसे भी इसके साथ डाल लेंगे। ये देखें मैंने इसमें जो इसका पानी निकला था जूस, वो भी इसमें डाल दिया है। अब इसे हम तकरीबन 2 मिनट इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, और फिर इसे निकाल लेंगे। ये देखें कबाब में अच्छा सा कलर भी आ गया, और ये पानी जो हमने डाला था इसमें वो भी ड्राई हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
मैंने इसमें से सीख निकाल लिया। अब ये टमाटर और मिर्च फ्राई करूँगी इसमें। आप अगर ज़्यादा मिर्चें चाहते हैं तो ज़्यादा मिर्चें फ्राई कर लीजिएगा। इससे होता है कि इसका जायका बहुत अच्छा आ जाता है। और देखिए इसे फ्राई कर लेंगे और इसे भी हम निकाल लेंगे फ्राई करके। अच्छा देखें मैंने सारे निकाल लिए। अब मैंने ये मक्खन लिया है, मक्खन लेके इसे मेल्ट कर लिया है। अब इसमें मैं ऊपर से मक्खन का ब्रश करूँगी इसको। देखिए कितना अच्छा, कितना बेहतरीन से कबाब तैयार हुआ है। देखिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।